Chapter 1, Class 10th, Real Numbers. Find all pairs of positive integers whose sum is 91 and HCF is 13. Show your work. क्या है क्वेश्चन? आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं और ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिनका सम तो 91 होना चाहिए और HCF 13. तो HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है कॉमन फैक्टर 13 होना चाहिए. दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 13 होना चाहिए. सो लेट द नंबर्स बी A एंड B. मान लेते हैं कि वो नंबर्स A और B है. अब दोनों का HCF क्या है? 13 है. दोनों का HCF अगर 13 है तो 13 इंटू समथिंग होना चाहिए. 13 से 13m, 13 इंटू सम नंबर, और B भी 13 इंटू सम नंबर होना चाहिए. 13n मान लेते हैं. तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करते हैं हम. और दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में कि दोनों का सम A और B दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 91. अब हम इसमें A की वैल्यू जो 13m है वो पुट कर देते हैं और B की वैल्यू है 13n, वो हम पुट कर देते हैं और इससे कुछ कैलकुलेशन आएगा. 13 कॉमन आ रहा है और m प्लस n ब्रैकेट में आ गया. अब m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा 91/13 विच इज़ इक्वल टू 7. सो m प्लस n की वैल्यू हो गई 7. अब m और n क्या आने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स. तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लें. 1 से शुरू करें, m की वैल्यू 1 पुट करें तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी. अगर m की वैल्यू 2 पुट करें तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी. अगर m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी. और अगर m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी. इट डजंट मेक सेंस क्योंकि 4 और 3 और 3 और 4 बात बराबर ही है. तो आपका जो पेयरिंग हो रही है 1 6 हो रही है, 2 5 हो रही है और 3 4 हो रही है. तो इसको हम कर देते हैं डिलीट. इसकी ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 1 6 2 5 3 4. अब ये वैल्यूज़ हम करस्पॉन्डिंगली m और n की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पुट m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 6. किस में? 1 और 2 में. तो a आ जाएगा 13. a विल बी 13 और 13 इंटू 6 b में n की जगह 6 पुट करेंगे तो b आ जाएगा 78. और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. इसमें जो m प्लस n इज इक्वल टू 7 आई है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको. इसमें m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 6 आ रही है. इसी तरीके से a प्लस बी इज इक्वल टू 91. तो a की वैल्यू अगर हम 13 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 91 माइनस 13. तो 91 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 78. सिमिलरली जब हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमें 5 पुट करनी पड़ेगी. तो a इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 13 दैट इज 26 और b में 13 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 65. फिर तीसरा है m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13 विच इज़ 39 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 4 विच इज़ 52. सो आंसर्स आर फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो क्या क्या हुए आंसर? एक हुआ 13, 78 1 पेयर. दूसरा आंसर हुआ 26, 65 और तीसरा आंसर हुआ 39 और 52. ये तीनों ही हमारी इक्वेशन को, सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इन दोनों नंबर्स का सम 91 आ रहा है हमेशा और इनके HCF जो है वो 13 है. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉम्पिटेंसी बेस का. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो एक फैक्ट बताया इन्होंने कि जो प्राइम नंबर होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ ही होता है. कोई भी नंबर लेते हैं
लेट्स से 2, तो 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, एक और दूसरा फैक्टर होगा वो 1 होगा, लेकिन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होगा ना उसमें, 2। तो ये एक फैक्ट बता दिया। अब इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैव? क्या है क्वेश्चन कि प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे और उसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और उसको कर देते हैं हम स्क्वायर, आंसर आएगा 4। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1, एक 2 है और एक खुद 4 है। इन तीनों में से जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, और हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 3। तो याद रखना कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं? 1, और हाउ मेनी फैक्टर्स? 3। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 5। तो 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर होता है 25। 25 के फैक्टर्स लिखते हैं 1, 5 और 25। 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, और प्राइम फैक्टर कितने आ रहा है? एक ही आ रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 के फैक्टर्स देते हैं 1, 7 और तीसरा होता है 49 खुद। 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही आ रहा है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैव? हाउ मेनी फैक्टर्स? 3। एंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स? 1। हमेशा किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर जब आप करोगे तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 1। आई होप दिस इज क्लियर।